बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। आज हम लोग एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो आप लोगों के साथ लेके आए हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये नई लेक्चर फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप लोग रजिस्टर्ड हो और हमारी इस नई लेक्चर प्रिपरेशंस की सीरीज के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है या टॉपिक है उसके लिए है। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि प्लेन एंड एक्सेस ऑफ मूवमेंट्स जो है वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है हमारी एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर और स्पोर्ट्स रिसर्च के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोग देखेंगे। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ताकि हम लोग मजीद जो है वो रिसर्च कर सके और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। इन सब के लिए आप लोगों को एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो बॉडी है इसको अगर हम सेंटर लाइन एक इसकी डिसाइड करें, सेंटर से अगर कट करें, ठीक है, तो हमारे दो पार्ट्स बनेंगे। एक हमारा जो है वो राइट साइड पे पार्ट चला जाएगा, एक हमारा क्या चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मूवमेंट देखें, ठीक है, मूवमेंट हमारी बॉडी के या तो हमारे लिम्स जो है वो बॉडी से बाहर जाते हैं या बॉडी की तरफ आते हैं, फ्रंट पे जाते हैं या पीछे की तरफ जाते हैं, या हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेड है, हेड से चीजें दूर जाती हैं या हेड की तरफ चीजें आती हैं। तो कुछ जगहों पे कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को सेंटर मान के जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीरियर जो है टर्मिनोलॉजी ये क्या है। इंटीरियर जो है टुवर्ड आर ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये मैं खड़ा हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मेरे फ्रंट की तरफ है, और यही अगर हाथ मेरा पोस्टीरियर पीछे की तरफ मेरा बाजू चला जाता है, मेरा हाथ चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। इस तरह एक है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मीन बड़ा, ठीक है, तो हम लोग हेड को सुपीरियर मान लेते हैं, तो हमारी मूवमेंट जो हेड की तरफ होती है, ये हेड की तरफ जो मेरी मूवमेंट है ये सुपीरियर में चली जाएगी, और अवे फ्रॉम द हेड जब मैं अपना हाथ लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा। इसके साथ मीडियल है और लेटरल है। इसको समझने के लिए सेंटर से आप अपने बॉडी को जो है वो सेंटर मान लें, ठीक है। यहां से अगर हम कट करें तो हमारे बॉडी से जो सेंटर लाइन से हमारा हाथ बाहर की तरफ जा रहा है वो लेटरल है, और हमारा यही हाथ जब अपनी बॉडी की तरफ आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल कहते हैं। इस तरह एक है प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल है। ये क्या है, क्लोजर टू द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मसलन कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले लें, मेरा ये एल्बो है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस एल्बो से मेरा जो रिस्ट है वो अगर रिस्ट की तरफ जाए तो वो प्रॉक्सिमल है, बॉडी से बाहर की तरफ है, ठीक है। सॉरी, डिस्टल है, वो बॉडी से बाहर की तरफ है, ठीक है। और यही रिस्ट यानी ये शोल्डर को अगर मैं देखूं इस पॉइंट को सेंटर मान के, तो मेरा शोल्डर क्या है, वो प्रॉक्सिमल है। तो ये जो टर्म्स है इनका हमें पता होना जरूरी है। बेसिकली जो प्लेन एंड एक्सिस है, प्लेन एंड एक्सिस को हम लोग जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है सैजिटल प्लेन, और उसके बाद है फ्रंटल प्लेन, और फिर है ट्रांसवर्स प्लेन। इनको बेहतर समझने के लिए आप लोगों को इन पिक्चर्स की तरफ आना पड़ेगा। ये जो डायग्राम्स हैं ये हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले है हमारे पास सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन में आप लोग स्क्रीन पे देखें कि सेंटर से हमने काटा है। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बॉडी का सेंटर जो है अगर हम उससे काटें तो क्या होगा, हमारा जो सेंटर है एक इसकी तरफ फ्रंट हिस्सा आएगा यानी फ्रंटल एक्सिस आ जाएंगे, ठीक है, और फ्रंट की तरफ आ जाएगा यानी कि हमारा कौन से एक्सिस हो जाएंगे, फ्रंटल मूवमेंट्स, और जो हमारी जो है वो पोस्टीरियर मूवमेंट्स आ जाएंगी। इसके साथ अगर हम बॉडी को वर्टिकल एक्सिस में लेना चाहते हैं तो फिर हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाना पड़ेगा। हमें बॉडी को पहले तो हम कट कर रहे थे सेंटर से, अब हमें कट कहां से करना पड़ेगा, हम यानी बॉडी की वर्टिकली सेंटर से कट कर रहे थे, अब हम लोगों ने बॉडी को क्या करना है, एक्सिस में, यानी कि हम लोगों ने किसमें करना है, हॉरिजॉन्टली उसको क्या करना है, बॉडी को कट करना है। तो एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फ्रंटल प्लेन में हम लोग काटेंगे, एक हिस्सा हम फ्रंट की तरफ अपनी बॉडी का डिस्कस करना चाहते हैं और एक हम पीछे से बैक वाला हिस्सा अपना डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम बॉडी को क्या करेंगे, यहां से सेंटर से काटेंगे। तो एक इसका जो तराशा है वो फ्रंट की तरफ हो जाएगा और एक तराशा क्या हो जाएगा, बैक की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह ये तीनों एक्सिस में हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस की हैं, और प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखेंगे आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी वॉक होगी,
हमारा जो है डिफरेंट जो है बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद हमारी जो है वेट ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो इन्हीं एक्सेस के अंदर ही होती हैं। तो एक्सेस कितने हैं जी? 3 तरह के एक्सेस हैं। एक 3 तरह के प्लेन है जिनमें एक्सेस जो है एक्स, वाई और जी एक्सेस के लिहाज से हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। एक्सेस यानी वो थे प्लेन, और एक्सेस सेम वही चीज है। वो जो हम काटेंगे तो कुछ हमारी मूवमेंट्स एक्स एक्सिस में चली जाएंगी यानी फ्रंटल एक्सिस में चली जाएंगी, कुछ हमारी जो है वो वर्टिकली वाई एक्सिस में चली जाएंगी और कुछ हमारी जी एक्सिस में चली जाएंगी। तो ये तीनों मूवमेंट्स जो हैं इनको प्रैक्टिकली हम लोग जब जब देखते हैं तो हमारे पास एक हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के अंदर हम लोग इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सैजिटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है और ट्रांसवर्स प्लेन है। मोशन इनमें कौन कौन सी हो सकती है? सैजिटल प्लेन में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है। फ्लेक्शन क्या है? ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये मैंने क्या किया है, चीज को फ्लेक्स किया और ये मैंने क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो नी जॉइंट है, नी जॉइंट में भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और एक्सेस कौन सा ये बनेगा? एक्सेस ये बनेगा फ्रंटल, यानी कि ये जितने भी काम हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, या फ्रंट पे हो रहे हैं और या ये क्या जा रहे हैं पीछे की तरफ, यानी ये सारा काम किस कौन से एक्सेस में होगा? फ्रंटल एक्सेस में होगा। मसलन वॉकिंग है, वॉकिंग हम लोग करते हैं तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम जब भी मूवमेंट करते हैं, ये बाजू की मूवमेंट भी हमारी क्या है? बाजू की मूवमेंट जब हमारा बाजू चलता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट के इर्द गिर्द, तो वो भी क्या हो रहा है? फ्रंटल एक्सिस में हो रहा है। इस तरह स्क्वाटिंग है, हम ऊपर नीचे बैठते हैं तो वो भी क्या हो रहा है? हम लोग जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एक्स एक्सिस में हम लोग चले जाते हैं और हमारी जो फ्रंटल मूवमेंट होती है, ठीक है। ओवरहेड प्रेस लगाते हैं हम लोग, जब वेट ट्रेनिंग में ओवरहेड प्रेस लगाते हैं तो सेम यही वाली मूवमेंट वहां पे भी होती है। इस तरह फ्रंटल एक्सिस की तरफ अगर आए, फ्रंटल प्लेन की तरफ आए, तो फ्रंटल प्लेन जो है उसमें एबडक्शन होती है या एडक्शन होती है, यानी साइड फ्लेक्शन होती है। जिस तरह हम लोग मीडियल और लेटरल पीछे पढ़ के आए हैं, तो या तो हमारी बॉडी से चीजें क्या है दूर जा रही होती है या हमारी बॉडी की तरफ चीजें आ रही होती हैं। तो प्लेन ये कौन सा बनता है? सैजिटल प्लेन बनता है, ठीक है। मसलन स्टार जंप्स है, जब हम स्टार जंप्स लगाते हैं, आप लोग को पता है कि टांगे भी खोलते हैं और बाजू भी अपने जो है वो मीडियल और जो है वो लेटरल साइड पे लेके जाते हैं। सेम ऐसे ही हम लेग्स लेके जाते हैं। तो कौन सी मूवमेंट है स्टार जंप में? प्लेन हमारा फ्रंटल होगा और एक्सिस कौन सा होगा? सैजिटल होगा। इस तरह लेटरल आर्म रेज है, हम बाहर की तरफ बाजू निकालते हैं तो कौन हम लोग जो है वो प्लेन और एक्सिस जो है वो फ्रंटल और सैजिटल को यूज कर रहे होते हैं। इस तरह साइड बेंडिंग है, जब हम साइड पे बेंड करते हैं कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तो सेम हमारे पास फ्रंटल और सैजिटल, प्लेन और एक्सिस जो है वो फ्रंटल और एक्सिस कौन सा होगा? सैजिटल। सेम इस तरह अगर हम कोई थ्रो करते हैं, मसलन मैंने ये थ्रो की है, ठीक है, तो थ्रो जब मैं कर रहा हूं या बेसबॉल में स्विंग जब मैं कर रहा हूं या गोल्फ स्टिक जब चला रहा होता हूं, ठीक है, तो ट्रांसवर्स, एक तो ट्रांसवर्स जो है वो मेरा प्लेन होगा, ठीक है, और वर्टिकल जो हमारी मेरी होगी कौन सा होंगे? एक्सिस होंगे, ठीक है। यानी कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो किस तरफ लेके जा रहा हूं? वर्टिकली उसको, जैसे ये बाजू में थ्रो किया है तो वर्टिकली जा रहा है, ठीक है। सेम जो इसमें हम लोग देखेंगे मोशन, तो रोटेशनल मोशन होगी, ठीक है, इन और जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी, ठीक है। सुपिनेशन और प्रोनेशन होगी। यू नो सुपिनेशन, आप गैस करने के लिए सीधा हाथ मेरा सुपिनेशन, और गैस के लिए आप लोग याद रखें कि जब मैं उल्टा हाथ करता हूं तो प्रोनेशन, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में हो रही होती हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं लेक्चर फिजिकल एजुकेशन के पेपर में कि एक्सिस कौन सा है, प्लेन कौन सा है, ठीक है, उसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है, या उसमें आ जाता है कि वाक जो है ये कौन से एक्सिस और प्लेन में हो रही होती है। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिनको क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। मजीद आगे जो है मूवमेंट इन द सैजिटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस, ये वही जो अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाई है, सेम वही मूवमेंट्स है जिसमें एक्सटेंशन हो रही है, समटाइम हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में ये सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। आप लोग देखें कि टांग आगे की तरफ कर रहे हैं या हाथ पीछे की तरफ कर रहे हैं हम लोग, या एल्बो के गिर्द फ्लेक्शन कर रहे हैं एल्बो जॉइंट को, या हम लोग आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स है, या हम गर्दन, हमारी गर्दन भी सेम
इन्हीं प्लेन और एक्सिस में चलती है, ठीक है। या हम पाँव अपना पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये सारे जो है क्या होते हैं, सैजिटल प्लेन में और फ्रंटल एक्सिस में ये काम हो रहा होता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स में के लिए एक और डायग्राम हम लोगों ने ऐड किया है। वो क्या है, फ्रंटल प्लेन है लेकिन सैजिटल एक्सिस है, ठीक है। तो फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस में क्या सीन है कि आप लोग गौर से देखें, अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, जैसे कि मैंने साइड बेंड करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो साइड बेंड में क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रंटल हमारा प्लेन यूज हो रहा है और सैजिटल एक्सिस में मूवमेंट्स हो रही है। मसलन ये बाजू है, बाजू जो है इसमें एबडक्शन और एडक्शन हो रही है, ठीक है। और इस तरह पाँव जो है, फुट लेग जो है वो भी एडक्शन और एबडक्शन हो रही है। इस तरह रेडियल डेविएशन है, यानी मैं हाथ अपने को बाहर निकाल रहा हूं और अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें भी यही सेम एक्सिस यूज हो रहे हैं। लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट, इसको देखें, ये लेफ्ट में भी सेम हमारे पास ये जो प्लेन और एक्सिस है ये फ्रंटल और सैजिटल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम अब देखें, हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। प्लेन हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन ये बाजू है मेरा, ठीक है। ये वाली जगह सेम अपनी जगह पे रहेगी और ये मूवमेंट पूरी हो रही है। या मैं जाता हूं तो मेरी मूवमेंट्स जो है वो कौन से प्लेन में होंगी, जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी। और एक्सिस कौन से होंगे, वर्टिकल होंगे, यानी मैं ऊपर या नीचे जा रहा हूं, ठीक है। बट मेरा ये वाला जो एक्सिस है वो क्या है, प्लेन जो है वो क्या है, स्टिल रहेगा। मसलन इसमें आप लोग देखें कि शोल्डर है या आर्म है, ठीक है। इसके गिर्द जितनी भी रोटेशन होगी वो सारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी और वर्टिकल एक्सिस में होगी, ठीक है। इस तरह बाजू है, ठीक है, लेग्स हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जब हम बेंड करते हैं, ठीक है, और एक जगह पे स्टिल करके मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में ये सारा काम हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग खड़े हैं और अपने हिप एंड गर्डल जॉइंट के गिर्द हम लोग अपने रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो फिर भी यही वाला काम हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं और इनको आप लोगों ने समझते हुए ये पूरा चैप्टर जो है वो तैयार करना है। जिस इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है समझना जो है डिफरेंट प्लेन और एक्सिस में मूवमेंट्स को, ठीक है। तो वो उनके आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। उसमें कौन कौन सी उनकी एग्जांपल्स हैं और कौन कौन से मोशंस उसमें हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग तीन प्लेन है हमारे पास, एक सैजिटल एक्सिस है, फ्रंटल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। और प्लेन ये तीन जो है हमारे पास एक्सिस है और तीन ही हमारे पास क्या है, वो प्लेन है, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तो इनको आप लोग देखें, साथ में ये वाली जो है डेफिनेशंस हैं ये पेपर में भी आ जाती हैं, एमसीक्यूज बन के इनके आ जाते हैं, तो इनको याद करना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड 30 से 50 एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे उनको बना के। तो ये आज का हमारा चैप्टर था अबाउट एक्सिस एंड प्लेन्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो डिफरेंट एमसीक्यूज जब हम प्रैक्टिस करेंगे और वन लाइनर करेंगे तो ये मजीद बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। आज का जो हमारा ये चैप्टर था इसको यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।